अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ्ते की पूरी रिसर्चेस के साथ, पूरी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एरीज़, ये हफ्ता इम्पॉर्टेंट मोस्ट वीक में से एक वीक है। कई शोबे आपकी ज़िंदगी के टाइम सपोर्ट के एवज़ रोशन होंगे और अगर आप उसको इब्तदा में ही समझ लेंगे तो इस गोल्डन टाइम को आप सही अंदाज से यूज़ कर सकेंगे। दो खबरें हैं लेकिन अहम है। एक खबर तो ये है कि हफ्ते के पहले ही दिन 27 सितंबर को मरकरी एक नए एंगल पर चला जाएगा। जब भी प्लैनेट किसी नए एंगल पर जाता है उसकी जो फ्यूलिंग स्पिरिट्स हैं, जो फ्यूलिंग मूड्स हैं, जो फ्यूलिंग परफॉर्मेंसेस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। जिस हाउस में ये इस वक्त जाने वाला है मरकरी 27 सितंबर को, ये आपके लिए 8वां घर कहलाएगा। मरकरी 27 सितंबर को स्कॉर्पियो हाउस में इंटर होगा। स्कॉर्पियो हाउस में एंट्री के बाद मरकरी एक पॉजिटिव लेवल पर है, मनफी नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा। इस पॉजिटिविटी के एवज़ अमूमी तौर पर 8th हाउस के जो लॉसेस होते हैं वो रिकवर होते हैं या बैलेंस होते हैं या सस्टेन कर जाते हैं, मतलब ज़्यादा डेफिशिएंसीज, डिस्टर्बेंसेस, ट्रबल्स नहीं आती। अगर मरकरी 8वें घर में हो तो उसकी वजह से आपको अपने नाराज़ लोगों को, अपने लव वंस को मनाने में मदद मिलेगी। मरकरी के 8वें घर में एंट्री की वजह से अगर आप किसी डॉक्यूमेंटेशन की उलझन में थे तो वो रिजॉल्व होगी, नॉट टू मच बट डिस्टर्बेंस कुछ कम हो जाएगी और आपके पास कुछ नए वे आउट्स आएंगे और आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी काउंट होने लग जाएगा एंड वो पॉजिटिव होगा, मैजिकल होगा, इफ़ेक्टिव होगा। तो ये मरकरी की स्कॉर्पियो हाउस में एंट्री आपके लिए एक तरह से एक पॉजिटिव जेस्चर दे रही है। अमूमी तौर पर 8th हाउस में जब कोई प्लैनेट दाखिल होता है तो वो डंप हो जाता है या लॉस करता है या ट्रबल्स देता है और आपके लिए मरकरी मेरी तरफ से एज अ प्रोफेशनल ये डिक्लेयर है कि यहाँ ये पॉजिटिव रहेगा। जो दूसरी खबर है वो इससे भी बड़ी है और वो लंबी है। सैटर्न नाम का एक प्लैनेट अप्रैल के महीने से रेट्रोग्रेड चल रहा था और उस रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके यहाँ कैरियर फैसिलिटीज़ डिस्टर्ब हो रही थी, या तो जॉब्स पर थ्रेट्स थे या जो सोर्स ऑफ इनकम रिवॉर्ड्स थे वो लो हो गए थे, या किसी हद तक आपको जॉब के हसूल में ही मुश्किलात पेश आ रही थी, या नया कारोबार शुरू तो कर लिया था लेकिन फ़ायदे नहीं हो रहे थे, या नया कारोबार शुरू करना चाहते थे लेकिन शुरू करने के मौके ही मुयस्सर नहीं आ रहे थे। सो नाउ दिस इज़ अ क्लियर पाथ के 29 सितंबर को सैटर्न इस साल का रेट्रोग्रेशन पूरा करके डायरेक्ट हो जाएगा और वो आपके 10th हाउस में डायरेक्ट होगा। इसके एडवांटेजेस सुनिए। जुपिटर 13 सितंबर को ऑलरेडी आपके 10th हाउस में, आपके कैरियर एरिया में डायरेक्ट है एंड वो लक फैक्टर का एक पावरफुल प्लैनेट है जिसकी वजह से आपके अंदर इन्हांसमेंट ऑफ एवरी फोर्स, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, माइंड स्किल्स, वोकल एबिलिटीज़, लर्निंग कैपेसिटी, लक फैक्टर, ये सब ऑन है। एंड नाउ आपका सैटर्न भी 29 सितंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपको कैरियर अचीवमेंट्स में आसानी, आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, आसानी से बड़े बड़े रिवॉर्ड्स, आसानी से डील्स का बनना, गैर मुनाफा बख्श काम अचानक सुधरने लग जाना, ओवरसीज़ इक़दामात हो पाना, होमलैंड पर रहकर ही कई ममालिक में अपना काम फैला पाना, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये कर सकते हैं। सैटर्न एंड जुपिटर की कम्बिनेशन अगले 3 महीनों को तकरीबन 15 दिसंबर तक गोल्डन मोस्ट कर देगी और ये इस साल का सबसे ताकतवर फेज़ होगा। इस ताकतवर फेज़ में जो लोग सरकारी जॉब की हसूल के लिए कोशिशें करना चाहते हैं, वो ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं लेकिन अब उनके अंदर कुछ स्पार्क है, उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। वो 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर से वो अपनी कोशिशों को तेज़ कर दें, उनको कामयाबी मुयस्सर आएगी।
सैटर्न 15 दिसंबर तक अब आपके कैरियर हाउस को ही रोशन रखेगा और इन दोनों प्लैनेट्स की कम्बिनेशन, जुपिटर एंड सैटर्न की कम्बिनेशन आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगी। लेकिन इन कामयाबियों का ताल्लुक ज़्यादातर आप मटीरियल साइड से होगा, रुपए पैसे से, कैरियर से, इन्वेस्टमेंट से, सेल परचेजिंग से, ओवरसीज़ अचीवमेंट से, लेकिन वो भी कैरियर की, जॉब से एंड बिजनेस से। लेकिन जो अदरवाइज़ कुछ प्लैनेट्स हैं वो अपनी अपनी हैसियत में कुछ ना कुछ जौहर ज़रूर दिखाएंगे, उनका भी जानना ज़रूरी है। जैसे आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके फर्स्ट हाउस में ही, एरीज़ हाउस में ही रेट्रोग्रेड है। सो आपकी फितरत में कुछ उदासी रह सकती है, आपको जिस्मानी अमराज का सामना करना पड़ सकता है, आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जिसमें कम हिम्मती आपको घेर ले। ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है कि किसी भी काम को शुरू करते हुए जो इब्तदाई मुश्किलात आती हैं वो आपके लिए उस काम को छोड़ देने का सबब बने, आपको लगे कि मुझे ये करना नहीं चाहिए। ये ड्यू टू मार्स रेट्रोग्रेशन, एंड वो मिड नवंबर तक चलता रहेगा। 14 नवंबर, आई होप एक्यूरेट डेट में अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह बता दूँगा। एंड सन जो है वो आपके यहाँ इस वक्त है 7th हाउस में। ये एक पॉजिटिव प्लैनेट है। सूरज अगर 7वें घर में हो तो इसकी वजह से, और वीनस आपके 5वें घर में, सो सूरज के 7वें घर में होना, वीनस के 5वें घर में होने से रिश्तेदारी के मामलात, लव लाइफ में इस्तेहकाम, पार्टनरशिप्स के कारोबार में तरक्की, फैमिली वेलफेयर के इक़दामात का होना एंड अदरवाइज़ भी आपका अपने मामलात ज़िंदगी को अच्छे अंदाज से फैसल करना, ये मुमकिनात में से है। एंड फिर सूरज अगर 7वें घर में हो और मार्स रेट्रोग्रेड हो पहले घर में, तो बहुत हद तक सन सपोर्ट कर देगा, मार्स की कमियों को, मार्स की कमज़ोरियों को दूर करने में मदद देगा। तो आपको मार्स बहुत तंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ एक रीडिंग है, एक फाइंडिंग है कि मार्स तंग नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद कोई आदमी बीमार पड़ रहा है मुसलसल, उसके बावजूद वो कम हिम्मती का शिकार है, उसके बावजूद वो डरपोक हो गया है, उसके बावजूद वो फ़ैसले नहीं ले पाता, उसके बावजूद वो राइट टाइम पर डिसीजंस नहीं ले पाता, एग्जैक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाता, तो दैट मीन्स वो सेंसिटिव एरीज़ है। और ये बात मैं अक्सर ही बोलता हूँ, और अब तो जो लोग मुझे सुनते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, वो इस बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि सेंसिटिविटी को कबूल कर लेना कि येस आई एम लिटिल बिट वीक, तो उसको रिकवर कर लिया जाए। अदरवाइज़ आप अपने ज़िद पर अगर अड़े रहेंगे तो फिर इस ख़राबी को देर तक गले लगाए रखेंगे। तो मेरा मशवरा यही है कि आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत डेली कंसीडर करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी पढ़ सकें। सूरह शम्स जो है 5 टाइम्स इन अ डे। एंड ब्लू सफ़ायर इज़ अ जनरल रेमेडी, इज़ अ टाइप ऑफ बर्थ स्टोन जो हमें एवरेज सी रिस्पॉन्स या एवरेज सी सपोर्ट दे देगा। बट अगर कोई सिवियर सिचुएशंस हैं कि आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कोई बड़े ही फैसले लेने हैं, लाइफ बेस्ड डिसीजंस हैं और बहुत रिस्की हैं, तो फिर मेरा मशवरा ये रहेगा कि आप अपने पर्सनल चार्ट की कैलकुलेशंस एक दफ़ा करवा लें, ताकि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले या इतने बड़े रिस्क टेकिंग से पहले आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो टाइम बिहेवियर की इन द फ्यूचर। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसे टैकल सही अंदाज से कर सकेंगे, आप उसके लॉसेस से बच सकेंगे, आप अच्छे अंदाज से अपने लाइफ डिसीजंस भरपूर एतमाद से ले सकेंगे। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, मैं अक्सर ही कहता हूँ अगर पर्सनल डिस्कशंस करनी हो तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है। एरीज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब आखिरी बात, प्लैनेटरी पोजीशन काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, ज़्यादातर पॉजिटिव है। सैटर्न पॉजिटिव हो गया जो कि काफ़ी अरसे से नेगेटिव था, सो दैट मींस आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं आप अब उन्हें रिपेयर कर सकते हैं। जुपिटर पॉजिटिव हो गया, दैट मींस आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। आपका सन 7वें घर में अच्छी पोजीशन पर, दैट मींस आपकी लव लाइफ अच्छी। आपका वीनस आपके 5वें घर में, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, इसकी वजह से पब्लिक इमेज बहुत अच्छी, इमोशंस बहुत अच्छे, जज्बाती कैफियत का अटैच होना, ड्यूटीफुल होना, ये सब आपको मुयस्सर आएगा। मार्स एक रेट्रोग्रेड है सिर्फ, दैट इज़ द ओनली थ्रेट, और वो भी नवंबर के मिड तक है और फिर वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। सो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स लेकर अब आपको कामयाबी के लिए कमर कस लेनी चाहिए। अगर कोई भी एरीज़ किसी भी मकसद के लिए इस वक्त काम करेगा तो मैं उसे ये इत्तला देता हूँ कि वो किसी भी हिडन डेफिशिएंसी का सामना नहीं करेगा। जो भी खराबियाँ आएंगी वो वाज़ेह होंगी,
मतलब आप गलती करेंगे तो खराबी वाज़े तौर पर आपके सामने आएगी। बट ऐसा आप नहीं कह पाएंगे कि कोई पीछे गलत हालात चल रहे हैं और मैं प्रॉब्लम में हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। उम्मीद ऐसे ही है। एंड अगर ऐसा हो भी तो सूरह शम्स पढ़ने से रिकवरी एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ने से रिकवरी हो पाएगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी एरीज़। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी इससे आप अपने सलाहियतों को, अपने टाइम फैक्टर को अच्छे अंदाज से समझे होंगे। और मैं हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त करूँगा कि अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन देना, मेरा आपको कैलेंडर समझाना, मेरा आपको प्लानिटरी पोजीशन और उनके बिहेवियर्स के बारे में रिपोर्ट्स देना अगर आपको पसंद आ रही हो, अगर आपके लिए मुफीद हो, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी मोहब्बतों से इस हफ़्ते हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर अचीव कर चुके हैं। आपकी मोहब्बत इसी तरह चलती रही तो अगली मंजिलें भी जल्द हम लोग अचीव करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।